फ्रेंड वेलकम टू मैथ्स की नई दुनिया। फिर से मैं आज के वीडियो में लेकर के आ गया हूं गुरुत्वाकर्षण का चैप्टर का दूसरा पार्ट। जैसा कि आप पढ़ रहे थे और आज हमें मुक्त पतन से पढ़ना है। ठीक है, चलिए मुक्त पतन से हम लोग पढ़ते हैं। अगर आप 9th क्लास के भी स्टूडेंट हैं या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो NCERT को ज़रूर पढ़िए। 9th क्लास है तो हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ पढ़ लीजिए, क्योंकि बाद में आपको फिर से NCERT पढ़ना ही पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि इसे अभी ही पढ़ लीजिए। मुक्त पतन देखिए, मुक्त पतन हमारा जो टॉपिक है, पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी के इसी आकर्षण बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं। जब वस्तुएं पृथ्वी की ओर केवल इस बल के कारण ही गिरती है, गुरुत्वीय बल के कारण, तब हम क्या कहते हैं, मुक्त पतन। मतलब जैसे ये है, इसमें अगर नीचे गिरने में कोई और बल नहीं लगा, मतलब ये क्या कहलाएगा, मुक्त पतन। केवल कौन सा बल लगा, गुरुत्वीय बल। अब है, गिरते समय वस्तुओं की गति की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, लेकिन पृथ्वी के आकर्षण के कारण वेग के परिमाण में परिवर्तन होता है। मतलब इसका जो वेग है ये बढ़ता है, मतलब परिवर्तन होता है। ठीक है, उसके बाद है, वस्तु जब पृथ्वी की ओर गिरती है तो त्वरण कार्य करता है। यह त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण है। गुरुत्वीय बल के कारण, जो भी आगे आएगा थोड़ी देर में। और इस बल के कारण जो वस्तु में त्वरण उत्पन्न होता है उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। गुरुत्वीय त्वरण को जी से सूचित किया जाता है। जी का मात्रक वही है जो त्वरण का है, क्योंकि ये भी एक प्रकार का त्वरण है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। गति के दूसरे नियम से हमें क्या पता चला था, F बराबर ma। द्रव्यमान तथा त्वरण का गुणनफल ही बल है। तो यहाँ पर जी का जो फार्मूला निकलता है, जैसे ये हो गया F, और ये F का फार्मूला हमने पिछला वीडियो में बताया था। दो वस्तुओं के बीच लगे आकर्षण बल, दोनों को मिलाने के बाद जी का मान ये आता है जी m/r²। गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, मास ऑफ अर्थ है, और ये पृथ्वी के रेडियस है किसी वस्तु का जो दूर है पृथ्वी की सतह से। ठीक है, पृथ्वी एक पूर्ण गोला नहीं है, बिल्कुल। पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुवों से विषुवत वृत्त की ओर जाने पर बढ़ती है। देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। इसलिए जी का मान ध्रुवों पर विषुवत वृत्त की अपेक्षा क्या होती है, अधिक होती है। मतलब पृथ्वी माँ ऐसे है, तो देखिए यहाँ से सेंटर तक ये जो है इक्वेटर है, विषुवत रेखा, ये क्या है, वैल्यू ज़्यादा है, और ये जो वैल्यू है यहाँ से कम है। तो यही लिए जी का मान कम दूरी रहेगा तो जी का मान ज़्यादा रहेगा, रिश्ता भी मजबूत रहेगा, बल भी ज़्यादा रहेगा। और ज़्यादा हो जाएगा तो दूरी ज़्यादा होगा तो रिश्ता कमज़ोर हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर जी का मान क्या होता है, जी का मान पोल पर ज़्यादा होता है जी के मान से, इक्वेटर से। ठीक है, यहाँ लिखा भी है कि जी का मान ध्रुवों पर विषुवत वृत्त की अपेक्षा अधिक होता है। अब है हमारा कि इस जी का जो वैल्यू निकलता है, ये जी का वैल्यू आपको याद रखना है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इस फार्मूले से जो जी का मान हमने पिछले वीडियो में बताया, मास ऑफ अर्थ और रेडियस, पृथ्वी की रेडियस कितना है, 6400 किलोमीटर है, या आप 6.4 × 10⁻6 मीटर लिख सकते हैं। तब जा कर के जी का वैल्यू कितना आता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक मैंने ग्लोब का भी वीडियो पिछला बनाया है, तो मैं आशा करता हूँ कि उस वीडियो को भी आप देखेंगे। और फिर मैं इसका तीसरा पार्ट लेकर के आऊँगा, जिससे मैं यहाँ से पढ़ाऊँगा कि पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के प्रभाव में वस्तु की गति कैसी होती है। मतलब कोई वस्तु नीचा से ऊपर जाएगा, कोई वस्तु ऊपर से नीचा आएगा, तो उसमें क्या परिवर्तन होगा, वस्तु की गति में क्या होगा। तो इसको मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।